अभी आदिवासी लोग का जमीन तो भाई आप ओबीसी बन के तो खरीद नहीं सकता है इन लोग। और तो आदिवासी लोग का जमीन पे भी नजर है कि एसटी बन जाएंगे तो इन लोग का जमीन हम लोग धड़ल्ले से खरीद सकते हैं संवैधानिक रूप से। तो ये सब देखते हुए और कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री का सीट पे भी इन लोग का नजर है, इसीलिए इन लोग आपका आदिवासी का मांग इन लोग कर रहा है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है प्रकाश हंस जी, जो कि कुर्मी आंदोलन को लेकर के अपनी बात को रखेंगे। कुर्मी जो लगातार एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के ये अपनी बात रखेंगे। आज जिस तरीके से कुर्मी लगातार शामिल होना चाह रही है एसटी सूची में, कल 20 तारीख को इन लोगों का रेल टेका का अनिश्चितकालीन एक तरीके से प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें रेल चिन्हित किया गया है कुछ जगह, और वहाँ पे रेल टेकने का इन लोगों का काम होगा, ताकि ये लोग जो है सरकार पे दबाव बना सके और सरकार द्वारा इनकी मांग को जल्दी सुना जाए। क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कि कुर्मी जन्म से आदिवासी है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। और कुर्मी का जो ये कुर्मी और कुर्मी तो देखिए एक ही है, ठीक है। और ये लोग जो अभी रेल टेका डहर छेका का जो ये लोग आंदोलन कर रहा है, तो रेल रोकना जो है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है ना। ये भारत सरकार या रेलवे प्रशासन या पुलिस प्रशासन इस चीज को बोल दी है कि भाई आपको अगर मांग करना है तो भाई संवैधानिक ढंग से आप कीजिए, आप संवैधानिक ढंग से कहीं पर धरना दीजिए, आप संवैधानिक ढंग से आप पद यात्रा निकालिए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आप असंवैधानिक काम कीजिएगा रेल रोकने का, ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार के ये आपका कहीं ना कहीं पब्लिक को एक तरह से डिस्टर्ब करने वाला काम है ना। और अगर ये जो रेल टेका कर रहा है ये लोग, और इस पे अगर आपका सरकार एक्शन नहीं लेती है, मुकदमा नहीं करती है, तो भाई हम लोग समझेंगे कि केंद्र सरकार का संरक्षण भी आंदोलन कर रहा है। उसके बाद हम लोग भी देखते हैं, हम लोग से भी जो बन पड़ेगा अपना अधिकार को बचाने के लिए और अपना बात रखने के लिए, तो भाई हम लोग भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग भी बोला रेल रोक देंगे, जहाज रोक देंगे, सड़क जाम कर देंगे, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे अपना हक अधिकार को बचाने के लिए। आपका कहना है हम लोग का हक अधिकार बचाने के लिए हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या, क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों का हक अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा? देखिए, ये लोग जो एसटी का मांग कर रहा है, एक बात बताइए आप, जो एसटी का जो आरक्षण है, जो एसटी का जो आज के डेट में जो राजनीतिक आपका हिस्सेदारी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपका सामाजिक क्षेत्र में हो, अगर सरकार इन लोग को एसटी का दर्जा देता है तो भैया ये तो हम रही आरक्षण पे न डाका डालेगा है। अभी मान के चलिए कि 28 सीट है, आज 28 सीट है, 28 विधानसभा सीट है आदिवासियों का, जिसपे उरांव, मुंडा, संथाली, आपका हो समाज का, माझी समाज का लोग आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कल के जो ये लोग आ जाएगा तो भैया ये लोग तो घुस जाएगा उस पे। तो जो मूल आदिवासी है उसका तो हक अधिकार मराएगा कि नहीं मराएगा? ये लोग वो तो मारबे करेगा। उसके बाद ये लोग हम लोग का जो इतिहास है, जो सांस्कृतिक है, उस पर भी ये लोग छेड़छाड़ ये लोग चालू कर देगा। ये लोग तो सब हम लोग का नष्ट कर देगा। और ये लोग जो खुद को, ये लोग जो आपको, ये लोग जो है खुद को आदिवासी कहता है, भैया ये लोग तो ये लोग को पहले इतिहास में जाकर देख लीजिए कि भाई ये लोग तो खुद को क्षत्रिय समाज का बताता था। ये लोग जो विनोद बिहारी महतो को जो ये लोग अपना नेता मानता है ना, वही विनोद बिहारी आपका शिवाजी समाज नाम का संगठन का निर्माण किया था 1967 में। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लोग लव कुश का जयंती मनाता है। और ये लोग देखिएगा कि ये लोग यही कुर्मियों लोग के द्वारा ही आपका 1916 में आपका देखिएगा कि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। और एसटी सूची में बाहर रखने के लिए ये लोग, जब ये लोग आपका 1929 में ये लोग आपका मुजफ्फरपुर में लोग एकदम आंदोलन चलाया कि भैया हम लोग उच्च जाति का है, हम लोग क्षत्रिय हैं, है ना, तो हम लोग को निम्न जाति में नहीं रहना है ना, ये लोग अनपढ़ है, गंवार है, इस तरह का करते हुए ये लोग उस समय बोला कि हम लोग क्षत्रिय हैं। और आज भी ये लोग सब क्षत्रिय जो धर्म है या हिंदू रीति रिवाज है उसी से गाइड होता है, उसी से ये लोग का शादी भी सुनने हैं कि वैदिक मंचोरानन के द्वारा पंडित उंडित लोग करवाता है। तो भैया आप केवल लाभ लेने के लिए आदिवासी बनिएगा, है ना, और उसके लिए असंवैधानिक आंदोलन सब कीजिएगा, तो ये ठीक बात नहीं है।
और आदिवासी समाज आज के डेट में जागरूक है ना, और अपना हक बचाने के लिए शिक्षित है, जागरूक है। वो जहां तक होगा वो अपना लड़ाई लड़ेगा। आपने कहा कि वो लोग का जो रीति रिवाज है वो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के हिसाब से चलता है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग भी प्राकृतिक पूजक है, हम लोग भी झारखंड के हर आदिवासी जितने त्योहार मनाते हैं हम लोग सब उस चीज को मानते हैं, प्रकृति को बचाते हैं, जल जंगल जमीन को हम लोग पूजते हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब आज का अभी का दौर में देखिएगा तो कई समाज के लोग सोहराई भी मना लेता है, जितिया भी मना लेता है, करम भी मना लेता है। तो खाली त्योहार मनाने से और उसका दिखावा कर देने से आप आदिवासी नहीं ना होइएगा जी। जब प्रकृति का जब लड़ाई चल रहा था, आज देखिएगा कहीं भी जंगल कटता है या जंग, तो देखिएगा सबसे पहला जो लड़ाई लड़ता है पहला पंक्ति में देखिएगा कि आदिवासी समाज ही खड़ा होता है आपका। और केवल त्योहार मना देने से, उसका दिखावा कर देने से आप आदिवासी नहीं हो जाइएगा, है ना। और आप आपका देखिएगा कि ये लोग जो रामटल चौधरी जी हैं, जो रांची के पूर्व सांसद हैं, एक इंटरव्यू में हम देख रहे थे, बोलते हैं कि महतो मुर्गा देता है तो फिर पान पूजा करता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये आप जो आपका नैरेटिव मत फैलाइए, है ना। महतो जो होता है वो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का एक पद है ना। कोई वो महतो जात नहीं है ना। इसीलिए जो महतो होता है वो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का एक पद है। उसको महतो जो है वो जात मत समझ लीजिए, है ना। जिस तरह हम लोग में देखिएगा कि पाहन होता है, महतो होता है, पनभोरा होता है, तो ये सब समाज को चलाने वाला, धार्मिक और सामाजिक गतिविधि को चलाने वाला पद है ये सब, है ना। तो उसको ये लोग महतो पद को ये लोग महतो जात समझ लेता है, और उसी को ये लोग गलत ढंग से समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग बोलता है। और एक चीज और भी है इन लोग का कि देखिएगा कि इन लोग का खतियान में देखिएगा इन लोग का, यहाँ देखिएगा ज्यादातर सब कुर्मी लिखा हुआ है। तो कुर्मी कुर्मी करता है, अरे कुर्मी है। कास्ट में देख लीजिए इन लोग का कुर्मी लिखा हुआ है, खतियान में देख लीजिएगा कुर्मी लिखा हुआ है। तो कुर्मी और कुर्मी आपके हिसाब से अलग नहीं है? एक ही है, एक ही है। खाली ये लोग दिखाने का कोशिश कर रहा है कि हम अलग हैं, सब एक ही है। इन लोग को देखिएगा कि आपका यहाँ का लोग शादी करिए रहा है, बिहार का लोगों से का, वहाँ का ये लोग से शादी, अपना शादी ब्याह करता है। वहाँ अगर आपका देखिएगा कि अगर सम्मेलन उलन होता है तो जाता ही है, क्षत्रिय सम्मेलन होता है या लव कुश जयंती मनाता है तो लोग जाबे करता है वहाँ। कुर्मी समाज का ऐसा कहना है कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा जो भागीदारी रही थी वो कुर्मी समुदाय का था। विनोद बिहारी महतो जी का नाम आता है कि इन्होंने ही शुरुआत किया था झारखंड आंदोलन के लिए, झारखंड को अलग राज्य के लिए इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी। देखिए, झारखंड आंदोलन में कुर्मी समाज का भागीदारी है और उसको हम लोग भी मानते हैं, लेकिन ये कह देना कि भाई कि विनोद बिहारी महतो हो गए कि ये लोग झारखंड आंदोलन का पहला मांग किया या उसके लिए लड़ा, तो ये गलत है। आप इतिहास पढ़िएगा, इतिहास में जाइएगा, आप जयपाल सिंह मुंडा को पढ़िए। आप जैसा जयपाल सिंह मुंडा को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो अलग झारखंड का जो मांग था वो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, है ना, सबसे पहले 1928 में ब्रिटिश राज में साइमन कमीशन को ये लोग ज्ञापन दिया, समाज वाला लोग। उसके बाद आप देखिएगा जब वही उन्नति समाज आपका जो आदिवासी महासभा के रूप में जब मतलब ये बना, तब देखिएगा कि 1940 में जब कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, तब वहां पर भी जयपाल सिंह मुंडा जो थे, अलग झारखंड का मांग सुभाष चंद्र बोस के समक्ष उसके मांग को, आवश्यकता को बताएं, है ना। उसके बाद देखिएगा जब जयपाल सिंह मुंडा 1952 में जब आपका विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उसका यही मांग को लेके वो चुनाव में गए, इसी मुद्दा को लेके गए हैं कि भाई हम लोग को अलग झारखंड चाहिए,
बोल करके वो चुनाव में गए और उनको 32-34 सीट विधानसभा का मिला। और उसके बाद आप जब देखिएगा कि 1955 में भी जब राज्य पुनर्गठन आयोग में भी देखिएगा कि 1955 में अलग झारखंड का मांग का ज्ञापन जयपाल सिंह मुंडा द्वारा वहां मांग किया गया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये लोग एसटी सूची में शामिल क्यों होना चाहते हैं? देखिए, एसटी सूची में शामिल होना केवल एकमात्र इन लोग का मकसद है कि भाई लाभ लेना है ना, राजनीतिक लाभ लेना है। देखता है कि आज देखता है कि भाई आदिवासी विधायक इन लोग को विधायक लोग का संख्या ज्यादा है, तो सोचता है कि आदिवासी बन जाते हैं और आदिवासी जो विधायक लोग में हम लोग का संख्या बढ़ जाएगा, है ना। आपका जो नौकरी में आरक्षण है उसमें इन लोग सेंधमारी करने का इन लोग का योजना है। उसके बाद आप देखिएगा जो आपका एकल पद है आदिवासी लोग का, मुखिया का, प्रमुख का, आपका जिला परिषद का, तो उस पे इन लोग का नजर है। उसके साथ साथ देखिएगा कि अभी आदिवासी लोग का जमीन तो भाई आप ओबीसी बन के तो खरीद नहीं सकता है इन लोग, और तो आदिवासी लोग का जमीन पे भी नजर है कि एसटी बन जाएंगे तो इन लोग का जमीन हम लोग धड़ल्ले से खरीद सकते हैं संवैधानिक रूप से। तो ये सब देखते हुए और कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री का सीट पे भी इन लोग का नजर है, इसीलिए इन लोग आपका आदिवासी का मांग इन लोग कर रहा है। इन लोगों का एक कहना है कि जब भारत आजादी के लिए सबसे पहले अगर आदिवासियों ने कुछ आवाज उठाई तो वो चुहाड़ विद्रोह के थ्रू कुड़मी समाज ने सबसे पहला जो है वो विद्रोह किया है, और कुड़मी समुदाय के द्वारा ही सबसे पहले आजादी के लिए मतलब लड़ाई लड़ी गई है। नहीं, ये सारा सब आपको झूठ है ये। और ये लोग का जो झूठा इतिहासकार लोग है ना, सारा वही लोग का काम है। चुहाड़ विद्रोह जो था वो भूमि समाज के द्वारा किया गया था। और देखिएगा कि चुहाड़ जो होता है ना वो भूमिजे लोग को बोला जाता है। भूमिज को का ही समझ लीजिए कि वो पर्यायवाची शब्द है ना, आपका चुहाड़ है। तो उसको ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो रघुनाथ सिंह थे जो भूमि समाज से आते थे उसको रघुनाथ महतो ये लोग दिखा दिया, ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग स्वतंत्रता विद्रोह में हम लोग का सर्वप्रथम ही था। तो ये सरासर गलत है और ये लोग गलत किताब लिख रहा है और उसकी तो उससे होने जाने वाला कुछ नहीं। आज का समाज जागरूक है ना। और अभी देखिएगा कि स्वतंत्रता का को लेकर जितना भी आंदोलन हुआ, आप देखिएगा आपका चुहाड़ आंदोलन हो गया, आपका संथाल विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, पहाड़िया विद्रोह हो गया, आपका मुंडा उलगलान हो गया, आपका तमाड़ विद्रोह हो गया, उसमें कहीं लोग नहीं है। अभी जैसे मुंडा उलगलान हुआ आपका बिरसा मुंडा का अगुवाई में, है ना। अगर ये लोग करता कहीं पर, अगर कोई विद्रोह करता, आंदोलन चलाता, तो सीधे नाम वहां देता ना जी कि भाई कुर्मी आंदोलन सुनते आप, महतो आंदोलन सुनते, लेकिन इतिहास में आप नहीं पाइएगा। और खुद को ये लोग देखता है कि हम लोग इतिहास की लड़ाई में कहीं नहीं है, इसीलिए अब ये लोग का जो नेता लोग है, ये एक दूगो जो ये लोग का शैलेंद्र महतो लोग है, ये लोग गलत ढंग से गलत ढंग से लोग इतिहास में छेड़छाड़ कर रहा है। उसी को वही किताब को शैलेंद्र महतो का जो किताब आपका झारखंड की समरगाथा और यही सबको ये लोग आधार बना के लोग मूर्ति लगाने का काम कर रहा है। तो ये सब गलत है और ये सब करने से आप आदिवासी नहीं बन जाइएगा, क्योंकि आप आदिवासी है ही नहीं। पर वो लोग आदिवासी सूची में शामिल थे, उन लोगों को ऐसा कहना है कि उन लोगों को षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया। अरे भाई, षड्यंत्र के तहत हटा दिया तो इन लोग कुर्मी नेता लोग को तो बताना ना चाहिए कि भैया 1929 में जो मुजफ्फरपुर में आप लोग अधिवेशन बुलाए थे, किस चीज का आप लोग कैंपेन कर रहे थे, हैं? भैया उस समय तो आपको अगर अगर रखा गया था तो उस समय तो आप तो खुदे हटे ना जी, कि भाई उस समय तो भाई आपका जाति को ही प्राथमिकता दिया जाता था कि भाई बड़ जात है तो भाई हम बड़ जात है तो हम छोट जात में काहे ले जाएंगे। भाई आदिवासी को तो उस समय हीन भावना से देखा जाता था, है ना, अनपढ़ गंवार कोल कुकुर इस दृष्टि से देखा जाता था। उस समय तो लोग को नहीं रखना चाहता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बना और संविधान के द्वारा जब आदिवासी को देख रहा है कि यहाँ पर कई अधिकार, विशेष अधिकार जब इन लोग को मिल रहा है और इन लोग आज पढ़ लिख रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, राजनीतिक पद पे है, संवैधानिक पद पे है, तो इन लोग को आज ये लग रहा है कि भाई हम लोग आदिवासी बनना है हम लोग को और इन लोग का हक अधिकार को छीनना है। तो भाई इतना आसान नहीं है। आज समाज जागरूक है,
आदि कुर्मी समाज ऐसा कह रही है कि हमारा जो इतिहास है झारखंड में वो सबसे प्राचीन है और हम लोग सबसे पुराने हैं यहाँ के। और ये जो हक अधिकार जो लेने की बात किया जा रहा है कि हम लोग ले लेंगे आदिवासी समाज का हक अधिकार, तो वो सारा हक अधिकार तो आदिवासी समाज आज तक लेता आ रहा है, छीनता आ रहा है कुर्मी समाज का अधिकार। वो लोग इतना दिन तक उन लोगों का हक खाते आ रहे हैं। अरे हक, अगर आप हम लोग क्या हक खाएंगे? ये लोग ओबीसी का आरक्षण का ये लोग खा रहा है ना। ये लोग किसी भी जाति पे किसी का जो अवसरवादी सोच वाला जो समाज होता है ना, वो ना किसी समाज पर रह सकता है ना कि उसका कोई धर्म हो सकता है। ये लोग को जिधर लाभ मिलेगा उधर गुड़क जाएगा। अरे भैया, हक अधिकार हम लोग को जो संवैधानिक हक अधिकार मिला है या जो विशेष कानून हम लोग को मिला है वो ऐसे थोड़ी मिल गया है। हम लोग का पूर्वजों लोग ना जाने कितना संघर्ष किया, कितना आंदोलन चलाया, कितना विद्रोह किया, कितना बलिदान दिया, तब जाके आज आदिवासी समाज को आज अधिकार मिला हुआ है ना। और हमारा कहना है कि भाई आपको अगर अपना बात रखना है तो संवैधानिक ढंग से रखिए ना। आप जाइए, आप PRI है ना जी, आप जाइए वहाँ, आप जनजातीय आयोग में जाइए ना, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपका रेल रोक देने से भाई आप आदिवासी नहीं ना बन जाइएगा। जो कानूनी जो तथ्य है, दस्तावेज है, उसके साथ आप जाइए न्यायालय में और अपना बात को रखिए। चलिए, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है कुर्मी आंदोलन को लेकर के। और आदिवासी समाज जो है हमेशा से इसके विरोध में था और अभी भी है। और इन लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं अपने हक अधिकार को बचाने को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।